नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं सोशल संदेश और मैं हूं जलज कुमार अनुपम। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे और आज हमारे साथ अतिथि के रूप में उपलब्ध हैं आचार्य मार्कंडेय सारदे जी। आचार्य मार्कंडेय सारदे जी के विषय में मैं इतना ही कहूंगा कि ये आए दिन क्या बोलते हैं प्रभात खबर जैसी राष्ट्रीय स्तर के अखबारों में धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष के बारे में लिखते रहते हैं। और ये पूजा पाठ से संबंधित हर तरह के क्या सवालों के जवाब दर्शकों को देते रहते हैं। उनके मन में जो भी उत्कंठाएं जन्म लेती है उनका ये निवारण करते हैं। तो हमारे सामने जो त्योहार दिख रहा है जैसे कि धनतेरस है, दीपावली है, उनसे जुड़ी हुई कुछ शंकाओं का समाधान हम आचार्य जी से जानने का प्रयास करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इनके पीछे का रहस्य क्या है और कैसे पूजा करनी चाहिए जिससे हमको आपको सभी को लाभ हो सके। तो हम आचार्य जी का स्वागत करते हैं सोशल संदेश के इस प्लेटफॉर्म पे। आचार्य जी नमस्कार। धन्यवाद। और कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपसे हम जानना चाहते हैं कि हर साल धनतेरस को लेके अब खरीदारी का बहुत बड़ा एक माहौल बनाया जाता है कि धनतेरस में एक खरीदे, धनतेरस में वो खरीदे, धनतेरस में ये नहीं खरीदे, धनतेरस में वो नहीं खरीदे। टीवी पर भी बाबाओं के प्रवचन चलते रहते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि शास्त्रोक्त क्या है, शास्त्रोक्त तरीके से धनतेरस में क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जद्भद्रं तन्न आसुव। देखिए, दीपावली का समय है और खासकर कहिए कार्तिक का महीना है। कार्तिक का महीना ऐसा महीना है जैसे कि एक पेड़ की एक डाली में कई कंचे और उसमें कई फूल लगे हुए हैं, कई फल लगे हुए हैं जी। एकदम सटे सटे आपस में ऐसा दिखाई पड़ता है। एक अब आपने धनतेरस की बात की, पहले धनतेरस का अर्थ हुआ, तेरस का अर्थ हुआ 13वीं तिथि, कार्तिक महीने की 13वीं तिथि। और इसका धनतेरस शब्द जो है मेरी समझ में इसका वास्तविक शब्द है धनत्रयोदशी और धनत्रयोदशी का वास्तविक शब्द है धन्वंतरी से लिया गया। तो धन्वंतरी को घिस घिस करके इतना ऐसा कर दिया कि उसको धन लगा दिया गया। धन्वंतरी का धन जो है उसको धन से जोड़ दिया गया और तरी को जो है त्रयोदशी से जोड़ दिया गया और इस तरह से बन गया धनतेरस और धनत्रयोदशी। अब इसमें धन सबको दिखाई पड़ने लगा, धन्वंतरी दिखाई नहीं पड़ रहा है। धन्वंतरी जो स्वास्थ्य के देवता हैं, जो आरोग्य के देवता हैं, जो वैद्यों के देवता हैं, जो हमें स्वास्थ्य प्रदान करने वाले हैं, स्वास्थ्य से बढ़कर कोई धन नहीं होता है। लेकिन उस धन की ओर लोगों का ध्यान नहीं जाता, भौतिक संपदाओं की ओर ध्यान जाता है और सोचते हैं क्या कि खाद लो, बीज लो, कीटनाशक दवा लो, पानी ले लो और खेत में गिरा दो और जाकर के काट आओ फसल। लालाती फसल जब पक जाएगी अपने आप और कट जाएगी। ऐसा होता नहीं है। उद्योगिनम पुरुषसिंघमुपैति लक्ष्मी कहा गया। क्या लक्ष्मी उद्योगियों को प्राप्त करती है, उद्योगी नहीं उसको प्राप्त करते हैं। उद्योगियों को वही चुनती है, वही आती है उसके यहाँ। तो इसलिए उद्योगी नाति दारिद्र्यम जो कहा गया है कि उद्योग करने से दरिद्रता नहीं रहती है, माने परिश्रम मेहनत जो है उससे ही धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन हमने सपना दिया है, हमने सपना बोया है बाजारवाद के रूप में और यह बाजारवाद जो है ऐसा फैला कि लोग देखिए भीड़ पर भीड़ टूट रही है, वैसे ही जैसे भेड़िया धसान। और आप खरीदारी करने के लिए बताइए कि कोई कह दे कि आपको इस दिन 5 रुपया खर्च के लिए तो 5 लाख रुपया मिल जाएगा, 5,000 रुपया मिल जाएगा, 500 रुपया मिल जाएगा, तो क्यों नहीं खर्च कीजिएगा। तो श्रद्धा तो ऐसे खींच लाती है ना अपनी ओर। खैर, तो वास्तव में यह है धन्वंतरी की जयंती, जो वैद्य हैं, जो समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर आए थे। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में धन्वंतरी भी हैं। तो धन्वंतरी की पूजा का वास्तव में विधान है आज का दिन, जो धनतेरस है उस दिन। और इस दिन जो है आरोग्य की कामना से, देखिए वैद्य लोग तो अपनी
दवाओं में गुणवत्ता पाने के लिए या वैद्यों पर धन्वंतरी भगवान की कृपा हो इसके लिए वे पूजा करते हैं। आप क्यों करेंगे? आप इसलिए करें कि हम स्वस्थ रहें। और सबसे छोटा, देखिए मैं कर्मकांड नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, इस पर यहाँ पर बताने जा रहा हूं। मैं छोटा से छोटा जो विधान हो सकता है, जो सहज रूप से आम आदमी कर सकता है, मैं वही बोलूंगा केवल। जी जी जी। कर्मकांड के लिए तो समय चाहिए, और आपको चाहिए वास्तव में एक, जब भी आपको कर्मकांड कराना हो तो कर्मकांडी को अपने यहाँ बुलाना ही होगा। लेकिन यहाँ पर जो है हम अपने दर्शकों को यही बताएंगे कि सहज रूप से धन्वंतरी की पूजा कैसे करें। तो सबसे छोटा आदान है, अगर धन्वंतरी की तस्वीर है तो ले लीजिए, मिल जाएगी बाजार में। जी। मूर्ति है तो ठीक है, मूर्ति नहीं तस्वीर है, तस्वीर नहीं तो किसी भी अक्षत ही रख दीजिए। शाम के समय जो है अक्षत पुंज पर ही ओम धन धन्वंतरे नमः, ओम धन धन्वंतरे नमः, इसी मंत्र से पंचोपचार पूजा कर लीजिए। बस 5 मिनट भी समय नहीं लग रहा है आपका। पंचोपचार शाम को अपना ऐसा कीजिए, शाम को के समय जो है वह अपना पवित्र हो लीजिए, वस्त्र आदि बदल लीजिए, ब्रश स्नान संभव है तो कर लीजिए। संध्योपासन के समय में आप करते ही हैं, तो स्नान आदि करके और चंदन का तिलक लगा लीजिए। बिना चंदन के टीका का की कोई पूजा नहीं होती है, बिना चंदन की पूजा नहीं होती है, बिना आसन पर बैठे पूजा नहीं होती है। चल पूजा में होती है, जैसे कि हम मंदिर में घूम रहे हैं, अक्षत फूल चंदन चढ़ा रहे हैं, धूप दिखा रहे हैं, तो वो चल पूजा हुई। लेकिन स्थिर जो है, जो साधना के रूप में, जो आराधना के रूप में है, वह स्थिर बैठ करके आसन पर बैठिए, आसन अपने को पवित्र कीजिए, बाहर से पवित्र कीजिए, ओम अपवित्रो पवित्रो आदि मंत्र बोल करके आसन की शुद्धि कीजिए, और पृथ्वी लोका यह मंत्र बोल करके, या पृथ्वी नमः कह करके, है ना, और पुंडरीकाक्षाय नमः करके जल छोड़िए। भगवान विष्णु का केवल नाम ले लीजिए, उतना से भी पवित्र हो जाएंगे। क्योंकि कहा गया, मंत्र ही कह रहा है कि अपवित्रो व सर्वावस्थांगतो पिवा, जो पवित्र हो या पवित्र हो, किसी अवस्था को प्राप्त हो, जो भगवान विष्णु को याद करे वह बाहर भीतर से पवित्र हो जाता है। तो बाहर भीतर से पवित्र होने के लिए भगवान विष्णु को याद करना है, तो भगवान विष्णु को याद कर लीजिए। जल छोड़िए। जल क्यों छोड़ते हैं? जल इसलिए छोड़ते हैं कि अद्भि गात्राण शुद्धंती, जल से गात्र की शुद्धि होती है, इसलिए जल छोड़ते हैं। जल में गंगे च जमुने चैव आदि गंगादि नदीभ्यो नमः, समस्ते सागरेभ्यो नमः, तीर्थेभ्यो नमः कह करके जल की भी पूजा कर लीजिए। रोरी अक्षत फूल चढ़ा दीजिए, उस जल को अपने पे छिड़किए, आसन पे छिड़किए, आचमन कर लीजिए, दीप जला लीजिए। बिना दीप की पूजा नहीं होती। दीप जो है क्या? कर्म साक्षी है, कर्म को का गवाह है कि आप यह कर्म कर रहे हैं। क्योंकि अग्नि जो है वह प्रधान देवता है, धरती का देवता है, आकाश के सूर्य हैं, अंतरिक्ष के, तो पृथ्वी के देवता तो अग्नि है। और अग्नि वर्णा नाम ब्राह्मण, जो गुरु अग्नि द्विजाति नाम, ब्राह्मणों का गुरु कौन है? तो अग्नि ही है। और अग्नि से ही शुरू होता है हमारा प्रथम संसार का पहला साहित्य का पहला मंत्र जो होता है, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्यम होतारम धातुम। यह ऋग्वेद का पहला मंत्र है, पहला मंत्र है, संसार का पहला मंत्र है, संसार का पहला है। तो अग्नि की पूजा कर लीजिए, दीप की पूजा कर लीजिए। दीप को बिना आसन पर, बिना आधार को नहीं रखना होता है। दीप के नीचे अक्षत रख दीजिए, क्योंकि धरती दो ही चीज से नाखुश होती है। एक तो पैर पटकिएगा धरती पर तो धरती को बहुत नागवार होता है, बहुत खराब लगता है। और दीप से की जमीन से, दीप की गर्मी से धरती गर्म ना हो, इसके लिए ध्यान रखना है। तो दीप की पूजा कर लीजिए। और सबसे आसान है, ओम धन धन्वंतरे नमः कह करके उनको ध्यान कीजिए, प्रणाम कीजिए, अक्षत रख दीजिए, और रोली अक्षत फूल धूप दीप प्रसाद चढ़ा दीजिए। यह पंचोपचार पूजा हुई। पंचोपचार पूजा का मतलब 5 तरह के उपचार से पूजा, 5 तरह की वस्तुओं से पूजा। तो पंचोपचार से पूजा कर लीजिए। यह सामान्य उपाय है, सहज रूप से कहीं भी आप कर सकते हैं, जहां भी रहें कर सकते हैं। आप होटल में भी हैं तो कर सकते हैं, थोड़ा सा चावल ले लीजिए और संभवतः रोरी अक्षत फूल ले लीजिए, घर कर लीजिएगा। आप घर पर हैं तो और अच्छी बात है, आप बाहर हैं तब भी कर सकते हैं। कुछ नहीं तो कम से कम धन धन्वंतरे नमः इतना तो कर ही सकते हैं। ट्रेन में बैठे बैठे भी, फ्लाइट में बैठे बैठे भी, कहीं भी कर सकते हैं। शाम के समय में
याद कीजिए, इससे अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अमृतत्व क्या है? स्वास्थ्य की प्राप्ति, स्वस्थ होना ही अमृतत्व है। देवताओं और दानवों में युद्ध चल रहा था, तो देवता जो है पराजित हो गए और दानव जो जीत गए। फिर दानवों का राज हुआ, तो यह कूटनीति बनी कि देवताओं और दानव मिलकर के अगर समुद्र का मंथन करेंगे तो अमृत की प्राप्ति होगी। अमृत प्राप्त कर लेंगे देवता, अगर पी जाएंगे तो वह स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ताकतवर होंगे, बलशाली हो जाएंगे। फिर उनको हारने की बात नहीं है, अमरता आ जाएगी। तो अक्षो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु मां अमृतमगमय। यह मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने की विधि है धन्वंतरी की पूजा। तो खैर, आप बाजारबाद से दूर रहें, सामान खरीदें। हाँ, एक बात और मैं कहूंगा यहाँ पर, इसको अगर मैं बाजारबाद से भी जोड़ूं तो यहाँ पर जोड़ूंगा मैं। हमारी पूजा के 5 अंग हैं, हमारी आराधना के 5 अंग हैं: अभिगमन, उपादान, इज्या, स्तोत्र और योग। तो अभिगमन का मतलब है साफ सुथरा करना। आप देखते हैं दीपावली आती है, उसके पहले लोग सफाई अभियान में लग जाते हैं। यह अभिगमन हुआ। आप घर में पूजा होती है, वहां पर लिपते हैं, पोतते हैं, धोते हैं, यह अभिगमन हुआ। जहां पूजा होती है वहां पर सफाई करते हैं, स्वच्छता ही पूजा है, यह पहला अंग हुआ। और उपादान का अर्थ हुआ वस्तु संग्रह। तो वस्तु का संग्रह जो है, धनतेरस को अगर खरीदना ही है तो आप पूजन की सामग्री खरीदें। आप जो है उसके लिए बर्तन जो चाहिए, नए नए बर्तन चाहिए, उसको खरीदें। आप अगर धातु की प्रतिमा खरीद रहे हैं तो वह खरीदें, इसकी ओर जाए। यह ठीक है, बाजारबाद भी हो जाएगा, बाजार को भी लाभ होगा, आपको तो लाभ होगा ही। यह और पूजा का अंग भी पूरा होगा। यह हुआ अभिगमन, उपादान। अब तो ये दीपावली के ये जो धनतेरस जो हम मनाने जा रहे हैं, इस दिन जो है वस्तु संचय करें। कच्चे सामान तो जैसे दूध दही घी, दूध दही आज तक नहीं खरीद पाएंगे, पान फूल जो है नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि उस दिन बासी हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए दीपावली के दिन की तैयारी के रूप में आप धनतेरस को लें। यही बात हुई जी। अब मैं धनतेरस से ही जुड़ा हुआ एक मिथ है, एक अंधविश्वास है या क्या है, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि कहा जाता है कि धनतेरस के दिन से गोवर्धन पूजा तक किसी को कुछ नहीं देना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं देने की बात कहाँ। हम कहते हैं कि आप जानते हैं व्यापारे बस्ते लक्ष्मी जी, व्यापारियों के लिए मूल वाक्य है। तो व्यापार क्या होता है? आदान और प्रदान ही तो व्यापार होता है। ग्राहक देगा आपको, आप ग्राहक को दीजिएगा वस्तु, तो आदान प्रदान तो हो गया। उसके बाद से अगर रुपये का ही बिजनेस आप करते हैं, कुशीत जिसको कहते हैं, प्राचीन काल में कुशीत, आप ब्याज पर पैसा देना, तो वहां भी तो लेन देन है। तो यह कहां से मना हो जाएगा कि नहीं खरीदना है, ये रुपयों का लेन देन नहीं करना है और वस्तुओं का। कुछ लोग ऐसा करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ बहुत काफी भ्रांतियां फैली हुई हैं, तो इस भ्रांतियों को दूर करना होगा, क्योंकि किसी बात को समझना होगा व्यवहार की दृष्टि से और शास्त्रीयता की दृष्टि से। शास्त्र और व्यवहार दोनों का योग हो तभी कार्य उत्तम हो सकता है। केवल व्यवहार नहीं, केवल शास्त्र भी नहीं, दोनों का योग हो जी। आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दीपावली के दिन एक आम आदमी कैसे पूजन करे जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो। सबको धन की कामना होती है, सबको धन संचय की कामना होती है, तो आप थोड़ा सा कोई ऐसी विधि बताएं जिससे एक आम आदमी दीपावली के दिन माता की आराधना कर सके। चाहे दीपावली के दिन लोग क्या करें, एक सनातनी परिवार जो कहीं भी हमें देख रहे होंगे, देखेंगे, वो क्या करें दीपावली के दिन, कैसे पूजन करें? पहली बात है कि देखिए, दीपावली के साथ जुड़ा हुआ है, दीपावली के साथ जो है धनतेरस को आपने जोड़ ही लिया। अब चतुर्दशी को हम चल रहे हैं, पहले क्रमशः चलते जा रहेंगे, प्रतिपदा तक चलेंगे। तो अब धन त्रयोदशी के बाद धन्वंतरी जयंती के दूसरे दिन जो है चतुर्दशी है। चतुर्दशी और त्रयोदश, ये अमावस्या, दीपावली के दिन 2 दिन।
आपको प्रातः स्नान करना ही है, तैलाभ्यंग स्नान करना है, तेल लगाकर स्नान करना है। कहा गया है इन 2 दिनों में लक्ष्मी का निवास तेल में भी रहता है, इसलिए और लक्ष्मी की कामना अगर है तो आप अवश्य ही तेल लगाकर स्नान करें। एक बात तो एक तो हो गई प्रातः क्रिया में तेल लगाकर स्नान करने से लक्ष्मी का निवास होगा, लक्ष्मी का। उसके बाद से जो है चिचड़ी को लोग घुमाते हैं, चिचड़ी के पास के जो है घुमाते हैं, वो भी एक विधान है। उस दिन जो है चतुर्दशी को चतुर्दश जम का तर्पण भी है, ये भी करना है। रात के समय जो है, शाम के समय जो है मेष लग्न में हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी के जन्म पर 2 मत हैं। दाक्षिणात्य मत के अनुसार जो है चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को भगवान हनुमान का जन्म हुआ था जी। और औदिच्य मत के अनुसार, उत्तरी भारत के मत के अनुसार जो है वह कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मेष लग्न में, मतलब सायंकाल में, गोधूली वेला में अवतार हुआ था। तो इसलिए हनुमान जी का जन्म तिथि भी हनुमान जी की जन्म तिथि भी है, मनाना है। अब चलिए रात्रि काल में जो है एक और इस पौराणिक घटना की ओर हम चल रहे हैं, वह है नरकासुर। नरकासुर जो असम का था जी। और उसने क्या किया था, वह बड़ा अत्याचारी था, कुमार्गी था। स्त्रियों को, असल में राजाओं को तो बंदी बनाना एक बड़ी बात नहीं थी राजाओं के लिए, क्योंकि राजा की विजय का प्रतीक ही है राजाओं को बंदी बनाना, उनके काज में होना। लेकिन स्त्रियों को बंदी बनाना जो है यह बहुत दुष्कर्म है, महान पाप कर्म है, बड़ा है पाप। और कृष्ण ने उसको मार करके सभी स्त्रियों का उद्धार किया था और सभी स्त्रियां जो हैं कृष्ण की शरण में आई थी। जी, सत्यभामा वाला युद्ध हुआ था ना? सत्यभामा वाला नहीं, सत्यभामा तो सत्यजीत वाली बात है। ये जो है नरकासुर जो था, नरकासुर के कैद में जो है, जेल में जो है बहुत सी स्त्रियां थी, जिसको इतनी रानियां उतनी रानियां कृष्ण को कहा जाता है। कृष्ण की रानियां वो नहीं थी वास्तव में, वे असल में, अब सोचिए कि जिन स्त्रियों के को जेल में कोई पर पुरुष जो है रखे, उसको समाज स्वीकार नहीं करता था उस समय। वे जाति तो कहां जाती, तो वे कृष्ण की शरण में ही आई, कृष्ण ने संरक्षण दिया। अब उसको आप पत्नी कह लीजिए, चाहे जो भी कह लीजिए, वास्तव में पत्नियां नहीं थी वह। कृष्ण के साथ तो बहुत गलत प्रचार हुआ है, मैं उस पर कभी बोलूंगा। कृष्ण को जिस रूप में खड़ा किया गया वह कृष्ण नहीं है वह, खैर। तो नरकासुर का उद्धार हुआ और उसी दिन जो है रात के समय अपने घर के बाहर जो है तेल का चौमुख दिया जलाने का है जी। तो इससे नरक से मुक्ति होती है और नरकासुर को भी प्रसन्नता होती है। तो इसलिए जो है जमदियरी भी बोलते हैं लोग गांव में, जमदियरी, जमदीपक। तो जमदियरी जो है घर से बाहर जो है रात जब घर से कोई आने जाने वाला अब नहीं है तो उस समय लोग लगा करके, बत्ती जला करके, दिया बाहर निकाल करके सो जाते हैं। ये हो गई उस दिन क्रिया, मान चतुर्दशी की भी। अब मैं चल रहा हूं अमावस्या के दिन, दीपावली के दिन की विधि। दीपावली तो उस दिन प्रातः, मैंने पहले ही कहा कि चतुर्दशी और अमावस्या दोनों दिन जो है तैलाभ्यंग स्नान करना है, तेल लगाकर स्नान करना है। तो तेल लगाकर स्नान कीजिए। उसके बाद से है उस दिन नित्य कृत्य जो करना है कीजिए, पूजा पाठ तो करना ही है, उपवास रखना है। बाल, वृद्ध और रोगी को छोड़ करके घर के सभी स्त्री पुरुष जो हैं उपवास रहें। और जो है उस दिन जो है पार्वण श्राद्ध का विधान है, क्योंकि अमावस्या है। अमावस्या पितरों की तिथि है, पितर उसके स्वामी हैं अमावस्या के। तो अमावस्या को पितरों के लिए तर्पण तो करें ही, पार्वण श्राद्ध भी करें।
पार्वण श्राद्ध का एक और विधान इसलिए इस दिन विशिष्ट है कि मान लीजिए पितृपक्ष में प्रायः लोग अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए पार्वण श्राद्ध करते हैं, तर्पण भी करते हैं, श्राद्ध भी करते हैं। तर्पण और श्राद्ध में, श्राद्ध का कहते हैं अन्न कहते हैं और तर्पण को कहते हैं पान। माने अन्न और पान ग्रहण करने के लिए आपके पितर जो हैं पितृलोक से इस धरती पर पितृपक्ष में पधारते हैं। किसी कारणवश जो है आपने तर्पण नहीं किया, पार्वण नहीं किया, संभव इसलिए भी है। आप एक उदाहरण लीजिए, मान लीजिए कि किसी के पिता की तिथि जो है वह दशमी है, तो स्पष्ट है कि दशमी को जो है वह पितृतिथि को तर्पण करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि उन्हीं के घर में, परिवार में जन्ना सूतक, जन्ना शौच या मरना शौच हो गया, संभव है, बच्चा पैदा ले लिया, कोई स्वर्गवासी हो गए, तो सूतक लग गया, तो उस समय वह तर्पण भी नहीं कर सकते हैं, पार्वण भी नहीं कर सकते हैं। तब फिर कब करेंगे? तो इसके लिए दीपावली को अंतिम तिथि रखी गई है। दीपावली के दिन ही वे पार्वण करेंगे, तर्पण करेंगे। और शाम के समय की एक और विधि है, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। पहले आता हूं गोधूली बेला। गोधूली जो है माने सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच का 48 मिनट। माने सूर्यास्त होने, मान लीजिए कि 5:30 में आपका सूर्यास्त हो रहा है उदाहरण के रूप में, तो 5:06 से 48 मिनट जोड़ लीजिए, वह काल जो होता है वही गोधूली काल है मुख्य। तो इस समय जो है आप लक्ष्मी की उपासना करें, आराधना करें। गोधूली बेला ही लक्ष्मी का बेला है। सामान्यतः पहले भी हमारे गांव की स्त्रियां जो है, जो ही गदवेर कहते थे, गदवेर जो होती है, क्यों ही लोग जो है दिया जला करके घर घर में दिखाते थे, जिस समय दिया बाती का युग था। आज तो वह परंपरा खत्म हो रही है, लेकिन खैर फिर भी जो है वह आपको उसी समय में प्रदोष काले लक्ष्मी पूजनम कहा गया। प्रदोष काल में यही प्रदोष है, यही है समय, मुख्य काल है। उसके बाद तो अभी चलन है कि इस लग्न में तो उस लग्न में तो उस लग्न में तो उस लग्न में लोग कहता है, ज्योतिषियों ने भी कहना शुरू कर दिया इस लग्न में उस लग्न में। और बात ये भी है, देखिए कहा जाएगा समस्या भी कर्मकांडियों के साथ भी है। यह है कि उसके अगर 5 जजमान है तो 5 जगह कैसे जाएंगे, तो ये भी समस्या है। तो खैर लगन के आधार पर वो सूर्योदय से जो है रात भर जो है कराते रहते हैं, कहीं न कहीं किसी लगन देकर के। खैर श्रद्धा भी है। तो अब चलिए, तो ये जो है गोधूली बेला में मुख्य रूप से लक्ष्मी पूजा है। उसमें मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, उसमें समय देखने की जरूरत नहीं है, उसमें लग्न देखने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप उत्तम है, सर्वोत्तम है। 3 काल ही हमारे यहाँ सर्वोत्तम माने गए हैं। एक जो है प्रातः जी, एक जो है मध्याह्न का समय, जो मैंने 48 मिनट जैसे कहा, वही मध्याह्न का समय वो अभिजीत मुहूर्त होता है। नित्य जो है अभिजीत मुहूर्त है, तो अभिजीत मुहूर्त में पूजा करें, गोधूली बेला में पूजा करें। ये कोई काम के लिए शुभ कार्य माना गया, शुभ समय माना गया है। खैर, तो गोधूली बेला में लक्ष्मी की पूजा करें। आपका प्रश्न यह भी था कि लक्ष्मी की पूजा कैसे करें। जी, एक आम आदमी लक्ष्मी की पूजा कैसे करे? जी, तो देखिए लक्ष्मी जो है वह मूल प्रकृति ही है। लक्ष्मी से लेकर के स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु, मूल प्रकृति जो है, जो पुरुष मतलब ब्रह्म की शक्ति है, अनपायनी है, दोनों का साहचर्य है हमेशा। लक्ष्मी दिखाई पड़ रही है, अगर लक्ष्मी की मूर्ति की आप पूजा कर रहे हैं तो स्पष्ट मानिए कि उसमें विष्णु भी है। विष्णु की पूजा कर रहे हैं का स्पष्ट है, मानिए कि वो उसमें लक्ष्मी का निवास है।
बिना लक्ष्मी के विष्णु, बिना विष्णु के लक्ष्मी, दोनों नहीं हो सकता है। वागर था जो संपृक्त हो, शब्द के साथ अर्थ रहता है, अर्थ के साथ शब्द रहता है, शब्द अर्थ का संयोग होता है, संबंध होता है। वैसे ही प्रकृति पुरुष की समन्विति होती है। तो इसी रूप में लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं। तो लक्ष्मी जो है, चूंकि लक्ष्यते उद्योगिनम गच्छति, उद्योगियों के पास जाती है, इसलिए उसका नाम लक्ष्मी है। हम तो सोचते हैं कि यो ही लक्ष्मी बरसने लगेगी, नहीं, लक्ष्मी शब्द का अर्थ ही वही है। तो उद्योग बिना किए आप लक्ष्मी प्राप्त कर सके ऐसा कोई उपाय नहीं है। फिर भी प्रकृति, मूल प्रकृति का ही विकास है। क्योंकि आप जब दुर्गा सप्तती का प्राधानिक रहस्य देखते हैं तो वहां भी कहते हैं कि मूल प्रकृति महालक्ष्मी से ही लक्ष्मी, सरस्वती और गौरी निकलती हैं, वहीं से विष्णु, शिव, ब्रह्मा निकलते हैं। तो उन्हीं से आपकी सृष्टि की प्रक्रिया चलती है। खैर, तो मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति का विकास होते होते लक्ष्मी, और लक्ष्मी से विकास होते जब वैकुंठ में है महालक्ष्मी है, वही स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी के रूप में है, वही जो है घर में आकर के गृह लक्ष्मी हो जाती है। और फिर वस्तुओं में आकर के, रत्नों में आकर के हर जगह निवास है। सस्य श्यामलाम मातरम जब कहते हैं तो माँ जो है वो लक्ष्मी माँ है, वो सस्य में भी है, वनस्पतियों में भी है, हर चीज में है, उसी का निवास है, उसी से संसार सृष्ट है। तो इसलिए लक्ष्मी की आराधना जो है सृष्टि की आराधना है, समष्टि की आराधना है। तो लक्ष्मी, लेकिन हम तो मान कर चल रहे हैं कि आज का दिन जो है वह धन के रूप में जो लक्ष्मी है उन्हीं की आराधना है। क्योंकि हमारी भावना जैसी है, जादृशी भावना जस्य सिद्धिर्भवति थी, जिसकी जिस भावना होती है उस भावना से उस भावना के अनुसार सिद्धि होती है। हम संकल्प भी करते हैं तो सकाम संकल्प करते हैं तो क्या कहते हैं, स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति कामनया। आज जो है संकल्प करते हैं व्यापार वर्धनाय स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति कामनया च। तो ये चूंकि आज के दिन का मुख्य संकल्प यही है, तो इसलिए धन की देवी की हम पूजा कर रहे हैं, धन के रूप में पूजा कर रहे हैं, और धन में जो रहती हैं उनकी पूजा कर रहे हैं। तो सबसे देखिए लक्ष्मी का सबसे सूक्ष्म जो है बीज है ओम श्रीं श्रीं श्रीं, बस इतना ही। और आप की सबसे बढ़िया स्तुति है लक्ष्मी की या पूजा के जो मंत्र हैं श्री सूक्त। 16 ऋचाएं जो हैं ऋग्वेद की, वे अपने आप में पर्याप्त हैं, उनसे बढ़कर कुछ नहीं। 53 जो है उसमें श्री के लक्ष्मी के नाम आए हैं। उन 53 मंत्रों का जो है, नाम मंत्रों का जो है अलग अलग विधान है और अलग अलग प्राप्ति की कामना भी है, उद्देश्य भी उनका है। तो वह भी संभव नहीं है तो कम से कम श्री सूक्त से जो है, अगर श्री सूक्त आपको याद है तो श्री सूक्त से जो है षोडशोपचार पूजा करें। षोडशोपचार में आवाहन, स्थापन के बाद जो है पूजन में शुरू होगा पाद्य, अर्घ, आचमनीय, स्नानीय। माने पाद्य क्या है, पैर धोने के लिए, पैर पखारने के लिए जल। अर्घ क्या है, हाथों के लिए यह जल है। और कुल्ली करने के लिए जल क्या है, आचमनीय है। स्नानीय क्या है, स्नान करने के लिए जल है। और स्नान में आप दूध दीजिए, दही दीजिए, घी दीजिए, शहद दीजिए, ये और पंचामृत दीजिए, ये अलग गुड़ दीजिए, अलग अलग करके दीजिए या एक साथ दीजिए। तो यह स्नानीय प्राचीन काल की स्नानीय वस्तुओं में यही थी। उस समय जो था उसमें शैम्पू और साबुन का युग नहीं था, इससे भी शरीर की शुद्धि होती है, इसलिए इससे उस समय का यह स्नानीय द्रव्य के रूप में मान्यता दी गई है। खैर, उसके बाद से उबटन भी है, जिसको हम लोग गांव में आयपन के रूप में प्रयोग करते हैं जी। हल्दी घोल दिया, आटा घोल दिया, उसमें जल डाल दिया, आयपन। खैर, ये भी स्नानीय है। तो स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र, शुद्ध स्नान कराइए। उसके बाद से जो है ये अंग है, स्नानीय का अंग है, स्नान के अंग है।
अब इसके लिए अलग अलग बात करने की जरूरत नहीं है, स्नान के अंग है ये। तो स्नान के बाद फिर क्या हुआ, आप ही स्नान करते हैं, आप एक मान चलिए ऐसे कि आपके यहाँ कोई अतिथि आया है, लक्ष्मी जी आई है, तो क्या कीजिएगा, पहले बुला करके बैठाइएगा। बुलाना ही आवाहन है, बैठाना ही आसन है, और उसके बाद से उनका पैर पखारना, उनके हाथ को जल देना, उन्हें कुल्ली कराना, उन्हें स्नान कराना, और फिर कुल्ली कराना, और उसके बाद नया वस्त्र देना। ये हुआ, वस्त्र दे दिया। अब वस्त्र दिया, उसके बाद से अलंकार भी दे दिया। वहां लक्ष्मी जी सज धज कर तैयार हो गई, आपका अतिथि जो है तैयार हो गया। अब उसको चाहिए चंदन, चंदन दीजिए, अक्षत दीजिए। चंदन के अक्षत से युक्त ही चंदन होता है, चंदन का ही अंग है अक्षत, तो अक्षत दीजिए। उसके बाद से नानाविध जो है फूल दीजिए, माला दीजिए। माला का ही अंग है, फूल का ही अंग हुआ पत्र। कमल का फूल लक्ष्मी जी को अधिक प्रिय है, लक्ष्मी जी को कमल का फूल चाहिए, क्योंकि कमला नाम ही है, और पद्मा भी नाम है, पद्मासना भी है, तो इसलिए कमल का फूल चाहिए मुख्य रूप से। तो फूल चाहिए। बेलपत्र दीजिए, बेलपत्र उन्हीं का है, अंग है, लक्ष्मी जी से ही बेलपत्र, बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। श्रीफल भी उसी लिए कहते हैं, उसका नाम है। तो बिल्वपत्र दीजिए, सभी पत्र दे दीजिए। अब चलिए, ये जो है अब श्रृंगार की वस्तुओं में हमारे यहाँ क्या है, ये है अबीर है, हल्दी है, सिंदूर है। ये परिमल द्रव्य कहते हैं इसको। नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि लक्ष्मी नमः, है ना। तो परिमल द्रव्य दीजिए नाना। उसके बाद से जो है ये परिमल दिया। उसके बाद से जो है आप धूप दिखाइए, धूप से सुगंधित कीजिए वातावरण को, उनको भी दीप प्रज्वलित कीजिए, दीप दिखाइए। उस दीप दिखाने के बाद हाथ धो लेना होता है, तो हाथ धो लीजिए। उसके बाद प्रसाद चढ़ाइए। प्रसाद में आपका प्रसाद का ही अंग होगा, आपको मिठाई, फल और खील। खील जो है धान का लावा, प्राय जो है धान का लावा इस दिन जो है का प्रयोग होता है, तो धान का लावा भी चाहिए। और उसके बाद से जो है आप तांबुल चाहिए। तांबुल चढ़ाने के बाद करद्वर्तन कहते हैं। करद्वर्तन क्यों कहते हैं कि हाथ में जो लगा हुआ अन्न है उसको साफ करने के लिए इत्र। तो इत्र दीजिए। और उसके बाद से इत्र के बाद जो है दक्षिणा दीजिए, क्योंकि दक्षिणा से ही कार्य की पूर्ति होती है, कार्य की पूर्ति होती है। 7 गुण्यार्थे दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि। उसके सद्गुण की वृद्धि के लिए जो भी हम कर रहे हैं, 7 गुण है उसकी वृद्धि के लिए, तो दक्षिणा। उसके बाद प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा का अर्थ क्या होता है, प्रदक्षिणा मतलब कि आप हमारे चारों ओर आप रहे हैं, आप उनके चारों ओर घूम रहे हैं। वो आप कोई भी देवता जो है आपके दाहिनी ओर है और आप उसके अगल बगल से घूम रहे हैं, मन यह मान रहे हैं कि वे हमारे साथ ही हैं। प्रदक्षिणा पदे पदे। तो लेकिन लक्ष्मी की परिक्रमा जो है, देवी की परिक्रमा एक बार होती है, कि एक बार ही प्रदक्षिणा करें। अगर संभव नहीं है तो हाथ घुमा दे कम से कम एक बार ऐसे, तो ये प्रदक्षिणा हुई। तो ये प्रदक्षिणा हुई। उसके बाद से जो है आप अगर विधान पूछिएगा, पूरे विधान की बात कीजिएगा, जैसे दीपावली पूजा कैसे होती है, तो सबसे पहले मैं चल रहा हूं फिर से इसको, इतना लक्ष्मी की पूजा की बता दी, इतनी पूजा है, उसका प्रार्थना करनी है। अब चलिए विधान में जो है सबसे पहले हम चलते हैं कर्मकांडीय विधान की ओर चलते हैं। तो पहले जो आप आसन पर बैठ जाएंगे। आसन पर बैठने के बाद जो है अपनी शुद्धि कर लीजिए, आचमन कर लीजिए, आसन शुद्धि कर लीजिए, दीप प्रज्वलित कर लीजिए। दीप जो है आप देवता की दाईं ओर, एक मिनट घी का दिया। आचार्य जी, आपसे एक बात हम और कहना चाहेंगे कि जैसे कि आप विधान बता रहे हैं, तो विधान उन लोगों को भी बताइए जो श्री सूक्त नहीं पढ़ सकते हैं या जिनको पढ़ना नहीं आता। अगर नहीं वैसे तो मैं वही कह रहा हूँ। तो पहले मैं यहाँ से क्रम चलता हूँ, यही प्रश्न आपका रहेगा, मैं प्रश्न जोड़ बता दूंगा, ठीक है। तो आसन शुद्धि, आत्मशुद्धि के बाद जो है दीप जो है अपनी दाहिनी ओर, कभी भी दिया जलाइए तो अपने देवता की दाहिनी ओर, अपने बाईं ओर, आपके बाएं हाथ की ओर वह दिया रहेगा, घी का रहेगा केवल।
तेल का दिया रहेगा तो आपके दाहिने हाथ की ओर, देवता के बाईं ओर रहेगा। ध्यान रखिएगा, तेल का दिया जलाना है, तिल का या सरसों तेल या कोई भी तेल हो, उसका दिया जला रहे हैं तो देवता के बाएं हाथ की ओर देखिए, उस साइड में, और अपने जो है दाहिने साइड में हो जाएगा वही। और देवता के दाहिनी ओर जो है घी का दिया रहेगा, आपके बाएं हाथ की ओर वह दिया रहेगा। खैर, तो दिया जला लिया, आप स्वस्तिवाचन कर लीजिए, मंगल पाठ कर लीजिए, संकल्प कर लीजिए। संकल्प के बाद जो है गणेश की पूजा पहले शुरू कीजिए, मूर्तियों को स्थापित कर लीजिए, अष्टदल कमल बना लीजिए, स्वस्तिक बना लीजिए। स्वस्तिक पर जो है गणेश को रखिए, अष्टदल कमल पर लक्ष्मी को रखिए। उसके बाद से जो है आप जो है, सबसे आसान है ओम गंग गणपते नमः, सबसे आसान उपाय है। नहीं तो ओम गणानां त्वा गणपति गं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गं हवामहे निधीनां त्वा निधिपति गं हवामहे बसो मम आहमजानि गर्भधमत्वमजाति गर्भधम ओम गंगणपते नमः। तो ये गणपति का मंत्र तो सहज रूप में नहीं है, सबके लिए नहीं है, इसलिए जो है गंगणपते नमः से पूजा कीजिए। अब कलश यहाँ पे एक सवाल आता है की मूर्ति किधर रखे और गणेश की मूर्ति किधर रखे? दोनों को अच्छा प्रश्न। तो गणेश जी के दाईं ओर जो है लक्ष्मी रहेंगी, लक्ष्मी जी के बाईं ओर जो है गणेश जी रहेंगे। लक्ष्मी जी को जहां पर आपने बैठाया है उससे देखिए उनके बाएं हाथ की ओर गणेश जी रहेंगे, वहीं रखिए। गणेश जी को जहां बैठाया है आपने उससे देखिए कि उनके दाएं हाथ की ओर लक्ष्मी जी हैं, वहां पर बैठाइए। स्पष्ट हो गया कि लक्ष्मी जी के बाईं ओर गणेश जी रहेंगे, गणेश जी के दाईं ओर लक्ष्मी जी रहेंगी। चलिए, तो यह जो है ओम गंगणपते नमः से ये जो मैंने विधि बतलाई आपको, पहले लक्ष्मी के पूजा के नाम पर जो मैंने विधि बतलाई, पाद्य अर्घ्य आचमनीय मतलब 5 बार जल दे दीजिए ओम गंगणपते नमः करके के। उसके बाद से मौली का धागा ही चढ़ा दीजिए, पंचामृत है तो पहले पंचामृत है तो पंचामृत चढ़ा दीजिए, फिर जल दीजिए, फिर मौली का धागा चढ़ाइए, रोली अक्षत फूल धूप दीप नैवेद्य प्रसाद चढ़ा करके प्रणाम कर लीजिए ओम गंगणपते नमः कह करके। जितना साध्य जो है इसी मंत्र से, अगर याद है कुछ ओम गजाननम भूत गणा सेवितम तो वो भी बोल दीजिए, नहीं याद है तो बस उतना ही काफी है। चलिए, उसके बाद कलश की ओर आइए। कलश नीचे जो है, कलश जो है आप एक बना लीजिए। कलश जो है मिट्टी का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, चांदी का हो, सोने का हो, जो भी संभव है, जो भी यथा साध्य। क्योंकि सर्वोत्तम मैंने सोने का प्रयोग किया सबसे अंत में, मतलब कि मिट्टी से प्रारंभ होकर के सोने तक जाना है ना, जो आपकी संपन्नता का द्योतक हो। विपन्नता मत दिखाइएगा। अगर आप चांदी के कलश के लायक हैं तो चांदी का कलश ही रखें। अगर आप अपने को मिट्टी के कलश के लायक मान रहे हैं, सामर्थ्य अपनी, तो ठीक, कोई बात नहीं। चलिए, तो कलश जो है, कलश को के नीचे जो है अष्टदल कमल बना लीजिए। उसके बाद जो है उस पर भी सप्तमृत्तिका, सप्तधान्य संभव है तो, जो संभव नहीं है उसकी बात आएगी बात। और उसके बाद कलश पर स्वस्तिक बना लीजिए, उसमें धागा बांध दीजिए, कपड़ा पहन सकते हैं, कपड़ा लपेट सकते हैं, लाल कपड़ा। उसके ऊपर जो है कलश में जो है रोली अक्षत फूल सर्वौषधि डाल दीजिए और सुपारी पान डाल दीजिए। पान जब भी प्रयोग करें, पान के डंठल को तोड़ दिया करें और आगे वाला जो नुकीला भाग है उसको भी तोड़ दिया करें। यही 2 जगह जो है दोष होता है, पान को खाने में भी, प्रयोग पूजा में भी, तो इसलिए इन दोनों को तोड़ देना होता है। आपने पान का प्रयोग किया, उस डाल दिया, उस पर आम का पल्लव डाल दीजिए, उस पर एक पूर्ण पात्र रखें। पूर्ण पात्र का मतलब हुआ, अगर मिट्टी का कलश है तो मिट्टी का ही ढक्कन रखिए, अगर सोने का कलश है तो मिट्टी का ढक्कन नहीं रखें, चांदी का कलश है तो आप मिट्टी का नहीं रखें, पीतल का है तभी मिट्टी का नहीं रखें। भले जो जिस धातु का है उसी धातु के लायक उसका ढक्कन भी बनाइए। तो ढक्कन पर पूर्ण पात्र रखिए, उस पर जो है मौली लपेट करके नारियल रखें। नारियल का भाग देखिए, कुछ लोग ऐसे रखता है, नारियल खड़ा रखता है। नारियल खड़ा रखने का विधान नहीं है कहीं भी, शास्त्रीय प्रमाण भी नहीं है किसी के पास। नारियल का ऐसे रखना होता है
और ऐसे रखना होता है कहाँ, उसकी आंख वाला भाग जो है वह आपके सामने हो। जहां पर आप देखते हैं खोलते हैं जब नारियल को तो आंख दिखाई पड़ती है ना उसकी, नारियल की है, तो आंख वाला भाग जो है वह सामने हो, उस पर कपड़ा लपेट दिया, कपड़ा का अभाव है तो मौली लपेट दीजिए। और उसके बाद से जो है वो वरुणाय नमः, सबसे आसान मंत्र है वरुणाय नमः। ओम वरुणाय नमः कह करके जो है पाद्य अर्घ्य आचमनीय, वस्त्र उपवस्त्र, चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य देकर के इसी मंत्र से ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः, पाद्य समर्पया, जो भी वरुणाय नमः, वरुणाय नमः, वरुणाय नमः, वरुणाय नमः करते रहिए और देते रहिए, सब कुछ देते रहिए। वो ऐसे ही जैसे कि आपने किसी अक्षी को बुलाया है, उसको बैठाया है, उसके पांव पखारा है, उसको स्नान कराया है, उसको भोजन तक की प्रक्रिया जो है करके उसको प्रणाम किया है कि बस मेरे पास यही थी, इतनी ही चीजें थी मेरे पास, आपके लिए निवेदनीय है। वरुण की पूजा हो गई। संभव है तो षोडश मातृका बना लीजिए, षोडश मातृका भी नमः। उसके माने कि आपके दाहिने हाथ की ओर षोडश मातृका रहेगी, आपके बाएं हाथ की ओर जो है नवग्रह रहेगा, तो षोडश मातृका भी नमः से षोडश मातृका की पूजा कर लीजिए, नवग्रह भी नवग्रह की पूजा कर लीजिए। अब लक्ष्मी की बारी आई। लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित है कहाँ, आप ही ने प्रश्न किया कि कहाँ, तो मैंने कहा कि गणेश जी के दाईं ओर। तो गणेश जी के दाईं ओर अष्टदल कमल पर लक्ष्मी जी को बैठा दिया है आपने, वस्त्र पहना दिया है आपने, आभूषण पहना दिया है। और संभव है तो सबसे जो है अच्छा मतलब गायत्री, लक्ष्मी गायत्री का उच्चारण करें अगर संभव है तो क्या है, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नहीं संभव है, कोई बात नहीं है। ओम लक्ष्मी नमः सबसे आसान जो है नाम मंत्र है। नाम मंत्र का प्रयोग हमेशा करें, कुछ भी कोई मंत्र नहीं याद है तो नाम मंत्र का प्रयोग करें। ओम लक्ष्मी नमः। लक्ष्मी नमः से पाद्य अर्घ्य आचमनीय, चंदन जो पंचामृत है तो पंचामृत भी, उसके बाद शुद्ध जल, पंचामृत देने के बाद शुद्ध जल दिया जाता है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि यह स्नानीय वस्तुओं का एक अंग है। पंचामृत तक दूध दही घी शहद गुड़ और उसके बाद से जो अनुलेपन आदि जो है ये अंग है। खैर शुद्ध स्नान करा दिया, वस्त्र उपवस्त्र दीजिए, चंदन दीजिए, अक्षत दीजिए, फूल दीजिए। अब यहीं पर ये जो है नाना परिमल द्रव्य जो है अबीर गुलाल हल्दी सिंदूर सब चाहिए। उसके बाद गणेश जी पर भी सिंदूर चढ़ता है तो चाहिए, सिंदूर सबके पास चाहिए। मेरी मानता है कि जहां जहां देव है वहां वहां देवियां हैं, इसलिए सिंदूर निषिद्ध नहीं है कहीं भी। जहां जहां देव है वहां वहां देवियां हैं, उनकी शक्तियां हैं, और जहां जहां शक्तियां हैं वहां वहां शक्तिमान है, शक्तिधर है। इसलिए दो विभेद नहीं है कहीं पर भी। तो इसलिए आप जो है धूप दीप नैवेद्य से लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए। संभव है तो स्तुति पढ़िए, संभव है तो चालीसा ही पढ़ लीजिए, लक्ष्मी चालीसा ही पढ़ लीजिए, वो भी संभव है। अब जो है लक्ष्मी के बाद जो है हम चलते हैं कुबेर की ओर। एक देखिए झोली की परंपरा, अब तो तिजोरी की परंपरा आ गई है, अब तो लॉकर की परंपरा आ गई है। अब तो एक से एक जो है ऐसे ऐसे सामान आ गए हैं कि चोर के दांत खट्टे हो जाएं, टूटे थोड़े टूटे नहीं। लेकिन परंपरा क्या कहलाती है, परंपरा हमारे पूर्वजों ने किया है, उसी को हम ले चल रहे हैं, यह परंपरा है। तो पहले जो है रुपया पैसा रखने की जगह थी बस झोली, उसी का निर्वहन हम लोग कर रहे हैं। अभी भी झोली में कुबेर की पूजा कर रहे हैं। करते क्या है, धनिया रखते हैं, 5 गांठ हल्दी रख देते हैं, और कमल गट्टा 5 रख देते हैं, मजीठ भी रख देते हैं, 5 चिट्टी कौड़ी रख देते हैं 5 को, कुछ पैसा डालते हैं। और सबसे आसान उपाय है क्या, ओम कुबेराय नमः। सबसे आसान जो है ओम कुबेराय नमः, इसी से पूजा कर दीजिए। पंचोपचार भी संभव है। उसके बाद जो है कुबेर के बाद जो है, अब आप देखिए कि मेरा कार्य क्या है। बही खाता जो है उसकी पूजा कर दीजिए, बही खाते की पूजा कर दीजिए। बही खाता पर प्राचीन काल में दवात भी था, तो दवात का युग खत्म हो गया, अब कलम में ही दवात है ना, वाले उसकी आंतरिक शक्ति वही है। तो इसलिए जो है कलम में ही दवात के रूप में हम लोग पहले मसीह के रूप में काली होती है, इसलिए काली को स्याही के रूप में जो है हम पूजा करते थे।
महाकाल्यई नमः। तो आप जो है कलम के रूप में चित्रगुप्त की पूजा करते हैं, तो आप अभी भी करते हैं, उसी में कलम के महाकाल्यई नमः चित्रगुप्ताय नमः कर दीजिए, उसी में पूजा कर दीजिए। और जो है उसके बाद से अब मैंने एक और बात कही कि आपका आधार क्या है, कार्य क्षेत्र क्या है। अगर आप मान लीजिए कपड़े के व्यवसायी हैं, तो आपके पास किलो और तराजू तो होगा नहीं, आपका मीटर होगा, उसकी पूजा कीजिए। आप तराजू और किलो वाला काम करते हैं तो उसकी पूजा कीजिए। आपके पास जो कार्य क्षेत्र है, आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर के रूप में आपके पास जो चीजें हैं उसका प्रयोग पूजन उसका पूजन कीजिए। आप जिस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उसके लिए जो हथियार है उसकी पूजा कीजिए। यही जो है विश्वकर्मा की ही पूजा है। तो इस तरह से पूजा करने के बाद अंत में जो है हम क्या करते हैं, दीपमालिका पूजन करते हैं। माने लक्ष्मी जी के सामने जो है दीप 5-11 जो भी संभव है उतना जो है दीप जला करके, और उस पर रोली, अक्षत फूल और खील, मतलब कि धान का लावा छिड़कते हैं। दीपमालिकायै नमः, यही दीपावली की मुख्य विधि है। और इतनी विधि जो है करनी है। मुझे लगता है कि इससे जो है आपके प्रश्नों का भी उत्तर मिल गया होगा। लक्ष्मी नमः से लक्ष्मी जी की पूजा, गंगणपतये नमः गणेश जी की पूजा, कुबेराय नमः से कुबेर की पूजा, षोडश मातृका भ्यो नमः षोडश मातृका की पूजा, सुजाति नवग्रह भ्यो नमः से सुजाति नवग्रह की पूजा कर लें। और इतनी ही दीपमालिका भ्यो नमः से दीपमालिका की पूजा करके आप जो है आरती उतार लें। आरती उतारने के बाद जो है आप पुष्पांजलि कर दें, क्योंकि पुष्पांजलि फूल अर्पण है। और एक और बात है, उसके बाद क्षमा प्रार्थना है, क्योंकि विधान कठिन है। कोई भी पूजा, कोई भी कार्य एकदम शुद्ध हो ऐसा संभव नहीं है। तो विधान की पूर्ति के लिए क्षमा याचना भी कर ले। यही तो दीपावली की विधि है। हाँ, दीपावली की विधि को अब हम चल रहे हैं आगे की ओर, थोड़ा सा समय और ले रहे हैं। और बस यही कहेंगे कि रात के समय जो है घर की सफाई भी जरूरी है। देवालयों में आप दिया जला लें, उसके बाद से जो है आप घर की सफाई में भी, क्योंकि घर में ऐसी मानता है कि रात के समय जो है अर्धरात्रि में महालक्ष्मी पधारती है घर घर में। तो घर घर में अगर आपके यहाँ कोई अतिथि आ रहा हो और संसार का सबसे बड़ा अतिथि आ रहा है आपके यहाँ, तो उसके स्वागत में तो आपको सफाई और सुगंधी की जरूरत होती है। स्वच्छता चाहिए, सुगंधी चाहिए। इसलिए घर को सजा कर रखिए, संवार कर रखिए, सुगंधित रखिए। और उसके बाद से जो है आप रात्रि जागरण कीजिए। अर्धरात्रि में महाकाली की पूजा होती है, यह महारात्रि भी है। तो महारात्रि की पूजा, महाकाली की पूजा करें। और सुबह होने के पहले जो है एक विधि हमारे यहाँ है, दरिद्रता निस्तारण। ईश्वर प्रविशतु दरिद्रता निस्सरतु, ईश्वर प्रवेश करें दरिद्रता निसे, सूप आदि को लेकर के। अब तो शहरीकरण में सब विधियां गायब हो रही हैं जी, इसलिए सूप लेकर के स्त्रियां जो है हसुआ से बजाती जाती थी, घर से घर के हर एक कोना कोना को जो है जाती थी। एक दिया दिखाना, और एक आदमी दिखाता, एक आदमी जो है डिम 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 बजाता था और मन में बोलता था ईश्वर प्रविशतु दरिद्रता निस्सरतु। यह दरिद्रता निस्तारण करके, माने एक आई तब एक गई, एक आई छोटी बहन आ गई, बड़ी बहन जाए। छोटी बहन कौन? लक्ष्मी जी हैं। इनका दरिद्रता भगवती को दरिद्रा देवी का नाम है ज्येष्ठा, पहले यही उत्पन्न हुई है, इसलिए इनका नाम है ज्येष्ठा। और ये कनिष्ठा है। तो कनिष्ठा जब आ गई तो छोटी बेटी आ गई तो बड़ी बेटी अब जाए, कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि एक को भगा करके एक को बुला रहे हैं, नहीं, घर खाली नहीं रहे। चलिए, तो ये दिवाली की विधि हो गई। और अंतिम दिन जो है वह ये जो है बलि प्रतिपदा है। बलि प्रतिपदा को जो है मैंने कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को भी दीपावली पूजन करना है, दीप दिखाना है। और चूंकि बलि का राज्य उस दिन होता है, एक दिन के लिए बलि जो है इस धरती पर आते हैं और उन्होंने वरदान मांगा है कि जो इस दिन जो उत्सव मनाते हैं उनके यहाँ लक्ष्मी का निवास हो। तो लक्ष्मी का निवास केवल दीपावली के दिन ही नहीं करना है, की कामना करनी है, बल्कि उस दिन बलि प्रतिपदा को के दिन भी करना है। क्योंकि गोवर्धन भगवान को, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले गिरधारी जो है भगवान कृष्ण जो है, गोवर्धन को धारण किया था, गोवर्धन का पूजन किया था। इसलिए भी उस दिन सुबह में गोवर्धन पूजा होती है, अन्नकूट भी होता है।
को इस तरह से यह दीपावली इस तरह संपन्न होती है। अनेक पर्वों को लेकर के, अनेक पर्वों को लेकर के, अनेक उत्सवों को लेकर के यह महा उत्सव तैयार होता है। दीपों का पर्व, ज्ञान का पर्व, प्रकाश का पर्व और संसार को आलोकित करने का पर्व, व्यापार की वृद्धि करने का पर्व। और यहाँ से व्यापार का वर्ष शुरू होता है। क्योंकि इसके पहले जो था बरसात का समय था, बरसात के कारण जो है आवागमन बाधित था, आना जाना संभव नहीं था। इस दिन जो है मंगलाचरण करके व्यापारी वर्ग जो है प्राचीन काल में अपना कार्य प्रारंभ करता था। इसके रूप में यह दीपावली मनाई जा रही है और इसी को लिया जाए और इसी के रूप में आप सभी के यहाँ जो है लक्ष्मी का निवास हो, आप सभी के यहाँ जो है ज्ञान की वृद्धि हो। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेश्व लक्ष्मी पापात बनाम ध्यान हृदय सुबुद्धि श्रद्धा तांकुल जन प्रभस्त लज्जा ताम ताम नता परिपालय विश्वम देवी विश्वम। हे देवी, आप संसार का परिपालन करें, सबका कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। आप आए और हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर दिए, सारे समस्याओं का निराकरण बताए और आप सभी दर्शकों वाले की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस तरह से साथ मुखातिब होते रहेंगे और आचार्य जी से भी हमें आज जानकारी मिलेगी, हम करेंगे। अगर पूजन कोई दिमाग में नहीं हो या कोई समस्या हो, उसका समाधान चाहते हो तो पूजन तो हमारे के बताइए। अगला वीडियो उनसे संबंधित किस विषय पे करें जिस पे आपकी इच्छा हो और आप सभी से आप देखते और एक बार हम किसी मतलब अगली बार हम अतिथि होंगे, आपसे होंगे। तब के लिए नमस्कार।